उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। भाई, आपकी कोमल भाभी से बात हुई? किस बारे में? भाई, उसकी बहन का फोन आया था, बड़े गुस्से में थी, इतनी बातें सुनाई है उसने मुझे। अरे मैं ही रह गई हूँ बातें सुनने के लिए। अगली बार उसका फोन आया ना तो कहेगा जो भी बात करनी है मुझसे करे। वैसे भी बहुत शौक है बहन को घर पे बिठा के रखने का, तो रख के बिठा के। अहमद, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत है? से दुम छला बन गया उसका, देखा तुमने? तो आप भी तो यही चाहती थी अम्मी। अहमद, अहमद मेरी बात सुनो, वापस आओ बेटा, पूरी बात कर जाओ, बैठो चुप कर। जी बोलो। उसकी बहन से बात करो और इस सिलसिले को खत्म कर दो। अम्मी चुप करो। सुना है घर बिक गया और उसका बंटवारा हो रहा है। बंटवारा हो रहा है? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि अगर कोमल खुश नहीं है ना, उसको घर वापस भिजवा दो। अभी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन सुनो, पैसे पहले निकलवा लेना, ये मेरा तुमसे मशवरा है। फिर भिजवा देना या जो तुम्हारी मर्जी में आएगा, लेकिन हिस्सा अपना निकाल लेना, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? इस कायनात को कुछ ना कहना है, बड़ी चालाक है। और एक तो आप लोग बोलते बहुत ज्यादा है, प्लीज दोनों कम बोला कीजिए। आप लोगों में से किसी ने मेरे बारे में सोचा? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबके सब सेल्फिश। बेटा, हादी के खानदान में मुड़ के तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है ना? तुम तो चुप कर जाओ। भाई जो भी करें, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, और मैं आप लोगों से कोई उम्मीद लगानी बेकार है। आप ना काम की बात करने में हमेशा देर करते। करती तो हूं ना। खाना खाइए, कम से कम हम दोनों तो खाना खाए। कोमल, बस नहीं चल रहा मेरा कि मैं उन दोनों को जान से मार दूं। और मार भी सकता हूं, क्योंकि ये दुनिया तो बड़ी शफाक और बेरहम है ना। शफाक तो तुम थे और शफाक तुम हो। जिस दुनिया के आगे हड्डी की सूरत में किसने फेंका? तुमने। बहुत नेक बनते हो ना तुम, सबसे बड़े मुनाफिक हो। सॉरी, मैं आ नहीं पाया। वो छोटी की तबीयत काफी खराब थी। क्या हुआ था? 2 रोज पहले तो ठीक थी। ठीक? मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। पूरे खानदान के सामने तमाशा बनाने से गुरेज कर रही थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो मेरे माँ बाप उस रोज चलेने क्यों आते? तुमने जल्दबाजी की और खो दिया उन दोनों को। देखो कौन, मेरा घर अभी भी तुम्हारा घर है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात नहीं सुन, मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? देखो, ये लोग ये घर बेच देंगे, फिर कहाँ जाओगी तुम? आपके अब्बा ने मेरे अब्बू को कॉल की, उन्हें मैसेज किया कि अगर कोमल की जिंदगी चाहते हो तो उसे आके ले जाओ। अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है फैन। हाँ, जाता हूँ मैं। हमारे साथ बहुत गलत किया हमने।
कि वो छोटी बीमार रहती है, तो मैं करूं तो क्या करूं? मुझे छोड़ दे। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। वो एक्चुअली कायनात ने मुझे बताया कि तुमने कैसे उसकी मदद की हो, सो आई थॉट आई शुड से थैंक यू। हम कोमल के कज़न है, अंशु थोड़ी बहुत बात तुम्हारी भी सुनती हुई। तुम समझाओ ना उसे एक घर बिकने पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करे। पता है वो मेरा का हस्बैंड भी बेचारा पूरी तरह फंसा हुआ है, और वैसे भी ये फैसले तो मर्दों ही करने वाले होते हैं। ये कोमल के अब्बा का घर है, आपके अब्बा का नहीं, तो फैसला भी उसी को आना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, पर ये भी तो समझो ना कि अगर एक घर नहीं बिकेगा तो वो इसी तरह खुद मुख्तारी के जोम में बार बार मुझसे अलग होने की बात करेगी। ये फैसला भी उसी को आना चाहिए। कोमल की शादी आपके साथ हुई, मेरे साथ नहीं। उससे बात कीजिए। बेटा हिम्मत मत हारना, कायनात को मैं संभाल दूंगी। कोमल जो है ना सोने की चिड़िया है, उसको अपने हाथों से मत जाने देना। वैसे तुम हो बड़े किस्मत वाले, फकीर को भी बादशाह बना ले। कुछ आगे आप खैर ये हमारे किसी काम नहीं आए। चल, अरे बात तो सुनो मेरी। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, फिर पैसों का इंतजाम करो ताकि मैं हीरा आपी का शेयर वापस करूं, इस घर को बिकने से बचाऊं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये डिमांड थोड़ी सी अनरीजनेबल है? क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अभी इतने पैसे नहीं जोड़ पाऊंगी। तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी अहमद। वो तो मैं भी यही कह रहा था कि अभी बिकेगा ना तो आने पौने दाम में बिकेगा, थोड़ा ठहर के फिर बेचना चाहिए। ये घर कभी नहीं बिकेगा अहमद। मेरी तुम्हारी खामखा की जिद है। घर बिक जाएगा, जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने लिए अच्छा सा फ्लैट ले लो, उसमें रहो, और हीरा को भी तो पैसे वापस देने हैं ना। तुम क्या चाहती हो? तुम कर क्या रही हो? दो लोग घर देखने के लिए आए, फिर भी तुम्हारी ये हरकतें नहीं खत्म हो रही। क्या कर रही हो तुम? मैं इस घर को आग लगा दूंगी लेकिन इसे बिकने नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो? अगर अब वो जिंदा होते तो तब तुम लोग क्या करते? ठीक है, फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। वो तुम करना क्या चाह रही? अहमद, मैं इस घर पे पेट्रोल छिड़ककर इसको आग लगा दूंगी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरी जान, मेरे माँ बाप, मैं और कुछ नहीं खो सकती। इस घर को बिकने नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है। तो पता होना चाहिए ना। सुनो, तुम्हारी तो आदि के साथ अच्छी सलाम दुआ है। कुछ बताया क्या उसने? कोमल का उसकी फैमिली के साथ कोई झगड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो आदि की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। जो कुछ होगा मेरी वजह से ही होगा। जब उसका इतना बड़ा रिएक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा ना। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे क्या पता कि उसके घर वालों के साथ उसके किस तरह के टर्म्स हैं। इस तरह इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तुम ये बताओ, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? आजाद कर देती, तलाक दे देती उसे। सिंपल। क्या कह रही हो? क्यों? तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में ला सकते हो, तो फिर उसको निकालने में क्या कबाहत है?
वैसे भी वो तुम पे लायबिलिटी है। सारा घर मैं चलाती हूँ अहमद, मेरा नहीं तो कम से कम उसका नान नफका तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वरना शायद तुम इसे भी काम पे लगा देते। मेरे 2 हाथ हैं, हमारे तो वो भी नहीं। अब जिंदगी हिसाब किताब से चल, ना चलती होती तो शायद तुम मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाते। तुम खुद को सुन रही हो? क्या कह रही हो जानती हो? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, सोच समझकर बोलती हो। तुम इस घर में इसलिए वापस आई हो क्योंकि हम हमारी बच्ची को एक मुकम्मल घर देना चाहते थे। पहले जिंदगी तो दे दो, मेरा घर इसके बगैर मुकम्मल है। शायद इसका ऑपरेशन हो, और अगर इसका ऑपरेशन हुआ, जो कि मुझे लगता है कि होगा, पर मैं घर नहीं चला पाऊंगी। जिंदगी मोहब्बत के बगैर गुजारी जा सकती है, पर पैसों के बगैर नहीं गुजारी जा सकती है। और ये बात तुमने मुझे अच्छे से सिखा दी है। कोमल बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा बड़ी देर से खड़ा हूं मैं यहाँ पर। बेटा बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, दरवाजा खोलो। सब मेरी गलती, मुझे तुम्हारे अब्बा को फोन ही नहीं करना चाहिए था। जिस आ गया था बेटी, वही तुम्हारा घर। इस घर के लोगों ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया है, मुझे खुद तुम्हें उस घर में छोड़कर आना चाहिए था। शरीफ आदमी को तकलीफ ही नहीं देनी चाहिए थी। क्या मुझे माफ कर। को माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल, ये तो शायद किस्मत में ही लिखा था। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी मुझे कितनी बार लेने आई, बार बार आती रही। मैं नहीं गई उनके साथ। मैं अपनी जिद में तो ना कोई बुलाने वाला, ना पुकारने वाला। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होकर चले गए। मैंने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है। मैं नहीं जीना चाहती। अरे तुम्हारे दुश्मन। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस घर में तुम पर आइंदा कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं करेगा।